देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 1B का। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1B का कह रहा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, और इनमें ईच केस ऑफ वेरीफाई भी करना है एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक, तो हम चलो पहले नंबर की बात कर लेते हैं 36,48। इसकी बात कर लेते हैं 36,48 की। तो यहाँ से आप निकालोगे 36 और 48 का 2 2 या 4 2 4 जाए 2 1 या 2 2 2 या 4 2 6 या 12 2 3 या 6 3 1 या 3। तो 36 एंड 48 का आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पहले फिर 36 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 या 2 2 8 या 16 2 9 या 18 3 3 या 9 3 1 या 3। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, कह रहा फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें पता है सिंस 36 और 48 के आप क्या लिखोगे, फैक्टर 2 की पावर 2 1 2, ठीक, और 3 की पावर 2, वहाँ पर ऐसे लिखोगे 48 की 2 की पावर 3 मल्टीपल 1 2 3 4 2 की पावर। ठीक, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो लिखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 और 3, 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 2 2 या 4 3 या 12, कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा था कि आपको निकालना है आगे एंड एलसीएम फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विथ हाई पावर, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, प्राइम फैक्टर लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ठीक, विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम यहाँ से लिख रहे हो। ठीक, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 9 144, कितना आ जाएगा 144। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका आ रहा होगा
एलसीएम हमारा 252, 4 है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, चलिए हम 4 हासिल लगा 1 कम 9 और 10 10 14 144 आ रहा। इसमें यार आंसर दिया है आपका हम 36 48 के 36 84 था यार यहाँ पे। बिल्कुल साला बंदा साला सो रहा है। 84 करना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ से कितना आ जाता है 2 की पावर 2 और 3 मल्टीपल 7। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 7। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 9 गुना 7। अब आ रहा 252। तो एलसीएम कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हाईएस्ट पावर विथ हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, एलसीएम 252, एचसीएफ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक, अब वो कह रहा था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को क्या करना हमको, प्रॉपर्टी का भी यूज करना है इसमें। कह रहा इन ईच वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड मल्टीपल एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट गिवन नंबर। हमें क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम को इसमें फार्मूले के रूप में ड्रॉ भी करना है। ठीक, तो यहाँ पर इसका काम नहीं, कुछ हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब हटा देते, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। ठीक, क्योंकि हमें अब दोबारा से एक फॉर्म बनाना होगा इसका। देखो यहाँ को आपको एचसीएफ कितना निकला था, एचसीएफ कितना निकला है यहाँ पर 12, और एलसीएम कितना निकला है 252। नंबर हमारे पास क्या थे, हमारे पास नंबर थे 84 था और क्या था 36। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीपल बी इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, और ये फार्मूला कौन सा होता है, ये फार्मूला होता है एल्गोरिथम होती है हमारी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कौन सी होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 36 मल्टीपल 54 इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया गया है 12, एलसीएम कितना दिया है 252। ठीक, आप इन दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जब इन दोनों को आप मल्टीपल करेंगे तो ये इक्वली आएंगे। ठीक, ठीक, तो वैसे तो आप चाहो तो कर भी सकते हो वैसे। ठीक, देखना ये चाहे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, चाहे तो आप ऐसे काट लो, ऐसे आप जब मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, वेरीफाई करने के लिए आपको सीधा इसको मल्टीपल करना पड़ता है। 4 6 24 कैरी 2 तो 12 1 14। ठीक, मल्टीपल 8 6 48, 8 1 24, 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 10, 30 24। ठीक, इसका भी यही आएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 62, 12 दूनी 24, 24 4, 24 6 30। ठीक, तो 30 24 12, 30 24 12। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू आ रहा नंबर्स
ए मल्टीपल बी। तो देखो ये फार्मूले को भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आगे देखते हैं सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड नंबर कह रहा है 23 और 31, 23 और 31। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 और 31, ठीक। फिर लिखेंगे HCF ऑफ 21 31 लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर, ठीक। एलसीएम के लिए लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हम 21 31 के फैक्टर जब निकालेंगे कुछ तो आएगा नहीं कॉमन, 3 7 जा 21, इस तो सेम रहेगा। अलग अलग निकालोगे तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 21 का जब निकालोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 3 मल्टीपल 7, 31 का कुछ आएगा नहीं, 31 मल्टीपल 1 आएगा। तो यहाँ पे HCF कितना आ रहा है दोनों में, HCF आ रहा है 1, जबकि एलसीएम कितना आ रहा है 12, एलसीएम आ रहा है 21 मल्टीपल 31, ठीक। तो ये आ जाएगा 652 आ रहा है। कितना आ रहा है 652, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेरीफाई करने के लिए, सेंस ए मल्टीपल बी इक्वल टू HCF ऑफ ए कामा बी, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये आप जो फैक्टर दिए गए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो फैक्टर दिए गए तो यहाँ पर रख कर देता हूँ मैं इसको, ठीक। यहाँ हो जाएगा मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कामा बी, ठीक। यहाँ पर आंसर जो आ रहा है आपका 1, ठीक। HCF तो 1 आ रहा, एलसीएम कैसे बोलूँगा, एलसीएम 713 कैसे आ रहा है, देख लो एक बार। एलसीएम इसका गलत है, एलसीएम में कुछ कॉमन ही नहीं, तो उसमें सीधे आ जाएगा 21 और 31, 21 गुणे 31, और 21 गुणे 31 करोगे तो सीधी बात है, चाहे इधर कर लो, 21 एकम 21 मल्टीपल 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 5, 651 आ रहा है, ठीक। यहाँ से कितना आ रहा है 651, ठीक। तो ए मल्टीपल बी का मतलब है ए की वैल्यू कितनी है 21 और बी की वैल्यू कितनी है 31, बराबर HCF ऑफ ए कमा बी 1, और ये कितना है एलसीएम कितना है 651। जब आप इसका मल्टीपल करोगे 651 बराबर कितना आ जाएगा 651, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वेरीफाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर चलते हैं, नोट डाउन कर लो। छियानवे 404 थर्ड नंबर है, 96
और 404 का आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे HCF ऑफ 96,404। ठीक, यहाँ लिखोगे LCM ऑफ 96,404। ठीक, यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिएगा 96 का 2 4 जा 8, फिर 1 बचेगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीपल 3। फिर आप निकालोगे 404 का आप फैक्टर निकालेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा। ठीक, अब यहाँ पर 101 आ रहा और तो कुछ बता ही नहीं यहाँ पर, तो इसको लिख सकते 2 की पावर 2 मल्टीपल 101। ठीक, 101 किसी टेबल में नहीं आता, तो HCF लिखोगे। तो HCF के लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। ठीक, यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, 4 आ जाएगा। ठीक, ठीक, और एल्शियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 101। ठीक, जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 96 मल्टीपल 9696 तब हमारे पास एक फार्मूला आता है वेरीफाई करने के लिए, A मल्टीपल B इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा B मल्टीपल, ठीक, एलसीएम ऑफ A कॉमा B। ठीक, तो A कॉमा B कितना है 96 मल्टीपल 404 इक्वल टू HCF कितना निकला A कॉमा B का 4, एलसीएम कितना निकला है 96 मल्टीपल 96। ठीक, तो जब यहाँ पर आप इसका मल्टीपल कराओगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दोनों ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा हो गया, सिंपल है, आपको करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लैंग्वेज को हम रब नहीं करेंगे। ठीक, सिंपल, हम यहाँ पर लैंग्वेज को लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, किसी बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझो, हम डिजिट लिख लेते हैं यहाँ पर। कह रहा 104 और 98 144 198 144 198 144 198। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक मल्टीपल भी इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा B, तो बाद में लगाना, पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 144 के फैक्टर करें, आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 4 3 की पावर 2। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 198 का, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18।
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 3 बन जा 3 11 बन जा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 11। तो HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 और 3 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल 9, ठीक, 18 आएगा। कितना आएगा 18, ठीक। और एलसीएम कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 मल्टीपल 11। तो 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 11, है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 9 मल्टीपल 11, ठीक। तो जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका चौथे का 1584। कितना आएगा 1584, 1584 आएगा, ठीक। अब आप वेरीफाई कर लो इसमें। तो 144 मल्टीपल 198 बराबर HCF अब एक और भी कितना है 18, एलसीएम एक और भी कितना है 1584, ठीक। आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, ठीक। सेम वही मेथड है, उसी तरीके से करने हैं, ठीक, कुछ अलग भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, कह रहा 3961080, 3961080 को निकालना, ठीक ठीक। अब देखो 396 क्या फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर 396 और 1080 के निकालेगा आप HCF, यहाँ निकलेगा 396 1080 का निकलेगा एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक। इसका काम नहीं है हमारे पास अभी कोई। अब देखिए यहाँ पे 396 क्या फैक्टर करेंगे, पहले 1080 कर लीजिएगा, ठीक। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 बन गया, ठीक। यहाँ पे फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 5। अब हम निकालेंगे 396 का, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 11, ठीक। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा इसका कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा 36। एलसीएम कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 11, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का एलसीएम आएगा 11880, 11880,
एलसीएम कितना आ जाएगा 11880। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ए मल्टीपल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 396 मल्टीपल 1080 इक्वल टू एचसीएफ कितना हो जाएगा 36 और एलसीएम कितना हो जाएगा 11880। ठीक, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक, इतना सक्सेसफुली आपको करना होगा। ठीक, कोई दिक्कत है? तो ये सब चीज़ें हैं, आपको फैक्टर करना आना चाहिए। तो हमने फैक्टर यहाँ पे कर दिए 1080 के 396 के, तो फैक्टर कर दिए। तो भाई हमारे पास पहले हमने इसको लिख ली थी कंडीशन सारी इसकी। एचसीएफ क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर, और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टराइजेशन विद हाईएस्ट पावर। ठीक, पांचों के बाद देखो छठवां नंबर, छठवा कह रहा आपसे 1152 1664, 1152 1664, 1152 1664। ठीक, चलो इसको भी कर लेते हैं आगे। देखो 1152 का जब आप करेंगे यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक, अब यहाँ पर ये विथ खत्म हो रहा है, यहाँ लिख लेना विथ। ठीक, फिर आगे आ जाओ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 3 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 2, 1664 का करो। अब देखो इसको आप क्या कर लो, ये जो फैक्टर 1152 है ये पूरा आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो। तो उसके बाद 1664 का करेंगे तो वहीं पर कर देगा आपको। ठीक है, तो देख लो ये कितना कैसे आया है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर 1664 का करता है। ये आपको रफ नहीं करना, ये आपको नोटबुक में ही नोट करके रखना है। 1664 का कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीपल 13 होगा। ठीक, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, और 2 की पावर 7 का आप मल्टीपल करके लिख सकते हो। 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 32 64 512 128 कितना आ जाएगा 128। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 128। अब एलसीएम के लिए क्या आएगा 2 की पावर 7 13 और 9, 2 की पावर 7 3 की पावर 2 और 13। तो ये पूरा एलसीएम निकल के आएगा आपका 14976, 14976 कितना आ जाएगा 14976। अब आप वेरीफाई कर लीजिएगा इसमें ए कॉमा बी का मतलब 1152 मल्टीपल 1664 बराबर 128 एचसीएफ है। एलसीएम कितना है 14976। ठीक, ए मल्टीपल बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। दोनों को वेरीफाई कर लेंगे, दोनों इक्वली ही आएंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर पहले का हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये पूरा इसको हटा देते हैं, है ना।